नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जिलाधिकारी लखीमपुर के खीरी आदेश पर के नवरात्र में तहसील मितौली रविवार का को एक भी छोटा सा पुलिस गांव है तहसील किशनपुर, और उसका एक रजिस्ट्री मजरा है आम पकरिया। जनता को मिला पकरिया बड़ा के जो आज इनाम। वर्तमान के छुट्टी हालात है, के यहाँ दिन का भी किसान जरूरी कार्य निपटाए कगार में गए। पहुँच गया है। किसानों का साफ साफ कहना है कि अगर हमको भूखे मारा तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, कोई फांसी लगाने की बात कर रहा हूँ। इस पूरे मामले का माजरा जो है वो पट्टे की जमीन की जो बोई हुई वर्तमान फसल है उसको नीलामी को लेकर के, जिसकी डेट मुकर्रर हुई है 29 तारीख। आज ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने पट्टे की जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर कम से कम 2 दर्जन से अधिक किसान बैठे हुए हैं, पूरे पूरे बच्चे परिवार के साथ। ये आज सुबह से यहाँ जो बैठे लोग हैं, इन लोगों ने अन्न का दाना भी नहीं खाया है, क्योंकि इनको डर है कि इनकी जो मेहनत की कमाई, आप हमारे पीछे देख सकते खेत हैं, खेतों में इनकी गन्ने की फसल लगी हुई है, धान की फसल है, कहीं वो नीलाम ना हो जाए। इन्होंने 7 महीने 8 महीने मेहनत की है और उसको इनके फसल को मजा कोई और मारा, ये यहाँ पर रोते भी लगते रहे, शाम को एक अन्न का दाना भी इनको ना नसीब हो। पूरा माजरा ये है कि इनका पट्टा 1999 में लखीमपुर प्रशासन के द्वारा किया गया था और आज के समय में कुछ स्थानीय जो कार्यकर्ता रहे, प्रधान है या तहसील प्रशासन है, कुछ मिली भगत भ्रष्टाचार जन लोगों की वजह से आज इनकी जमीन जो है वो छीनी जा रही है। और एक बात गंभीर विषय ये है कि जो भी जमीन है, उक्त जमीन का ये किसानों ने चंदा इकट्ठा करके हाईकोर्ट में जाकर के इन्होंने अपना वाद दायर किया, जिसकी प्रथम पेशी जो है सुनवाई महोदय के द्वारा की जा चुकी है। और उन्होंने जो पार्टी बने तहसीलदार एसडीएम, उनको भी कोर्ट में न्यायालय में तलब किया गया, उनको जब नियुक्त किया गया पट्टा उस संबंध में कागज लाने को कहा गया, जिसकी अग्रिम पेशी 6 अक्टूबर घोषित की गई है। क्या लगता है, जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो न्यायालय की अवमानना की जा रही है तहसील प्रशासन के द्वारा, या हम मान सकते हैं कि न्यायालय की कोई बात की कोई वजूद नहीं रहा है, मुख्यमंत्रियों के आदेशों का कोई वजूद नहीं रहा है कि तहसील प्रशासन जैसे चाहे भ्रष्ट लेखपाल हो जाए, कानूनगो हो जाए या स्थानीय ग्रामीण प्रशासन हो जाए, और जैसे चाहे वैसे अपनी कलम के अनुसार सरकार की मंशा को चला रहा है। कोई भूखा हमारे एक प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, ये वादे किए जा रहे हैं कि पट्टा दे रहे हैं, जल लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका जो निवाला है वो छीना जा रहा है। कागज में लिखा पढ़ी कुछ और होती है, वास्तव में जमीन का स्तर जो कुछ और होता है। अभी मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर जो मौजूद है ग्रामीण वासी आए हैं, सुबह बैठे हुए हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ वाद रहा विवाद रहा इनका, किस तरीके से क्या जो पट्टा निस्तारण किया गया है, खारिज किया गया है, उसकी इनको कोई नोटिस दी गई, कोई तामीला सम्मन आया, या इनको लेखपाल ने आकर के वो मौखिक तरीके से इनको घर पे संपर्क के बताया कि आपका पट्टा फला दिनांक में खारिज किया गया, आप इसमें आप कोई भी खेती किसानी नहीं कर सकते, यदि करेंगे तो उसकी नीलामी होगी, उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। क्या इस तरीके से कोई बात की गई? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े निराश्रित भूमिधरों के पट्टे नीलम होने लगी खड़ी धान गन्ने की फसल। लखीमपुर खीरी जनपद के मितौली तहसील के किशनपुर ग्राम पंचायत का है पूरा मामला, जहां पर 1999 में तत्कालीन एसडीएम व जिलाधिकारी लखीमपुर द्वारा लगभग 30 से 35 भूमिहीन निराश्रित आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के नाम पट्टा किया था और उनका कब्जा हो गया था। कुछ साल बाद जब भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसारना शुरू किया, तब उक्त भूमाफिया की नज़र पड़ने के बाद पट्टाधारी व्यक्ति कांटे की तरह चुभने लगे कि इसे ये ज़मीन वापस अपने कब्ज़े में लेते हुए पट्टा अपने नाम पर कर लेना चाहिए, और पैसे के बलबूते पर ऐसा ही हुआ। पूरी ज़मीन जो 35 में से 30 व्यक्तियों के नाम पर थी, उसको खारिज कर दिया गया और उक्त ज़मीन को तालाब में दिखाते हुए उनका पट्टा निरस्त कर दिया गया। पट्टा निरस्त होने की कोई भी जानकारी मौखिक या लिखित रूप से उक्त ज़मीन के पट्टाधारकों को नहीं दी गई। पट्टाधारकों के पास जब नीलामी की नोटिस पहुंची तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो उच्च अधिकारियों के चक्कर काटने लगे। तो वहीं कुछ लोगों ने चंदा जमा करने के बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर उनकी सुनवाई हुई और प्रथम पेशी के दौरान राजस्व न्यायालय तहसील मितौली व उप जिलाधिकारी मितौली को पेशी पर बुलाया गया और अपने साक्ष्य रखने की बात कहते हुए अग्रिम 6 अक्टूबर भी लगाई गई। मामला न्यायालय में जाने के उपरांत राजस्व विभाग द्वारा नामगांव थाने में 29 सितंबर नीलामी के लिए घोषित की गई।
और उक्त भूमि पट्टे की भूमि पर खड़ी धान और गन्ने की खड़ी फसल की नीलामी की तारीख किसानों के हाथ पैर फूल गया और वो बिना अन्न खाए भूखे प्यासे ही अपने खेतों के पास बैठ गए और किसी शुभचिंतक, समाजसेवी या राजनीतिक व्यक्ति का इंतज़ार करने लगे, परंतु कोई भी समाजसेवी, राजनीतिक शुभचिंतक उनके सहायता करने नहीं पहुंचा। कहाँ विकलांग पकड़िया पकड़िया तहसील तहसील है मितौली। आज क्या हुआ जो आप इतने अरे यार साहब क्या हुआ है, नीलामी की साहब लगी है तारीख, पहले हमारी साहब बोल दी जाए फांसी, उसके बाद में नीलामी अपन हुए। हम आखिर से ना देख पाई साहब, हमारे 4-5-6 बच्चे हैं, विकलांग में हुआ है, चलने को तकलीफ होती है, खाने को पीने नहीं बताई दिया साहब, जो कुछ मिला रहा है प्रधान ने दिया। और हमारे दोनों विकलांग हैं, हम मर जाएंगे सब साहब अपने लेके लड़का लड़िया। आज जो नीलामी किस चीज की है? साहब जमीन की उसी फसल हमारी पड़ी है साहब, वो दोनों बिजली ठहरे काहे की फसल है? अरे साहब गन्ना की है, कुछ धान की थोड़ी, धान और गन्ने की। हाँ मिलवा है साहब। अच्छा जो नीलामी है इसको आप जब धान की फसल बो रहे थे नहीं साहब कहाँ, अरे नहीं साहब अभी आषाढ़ में आप मालूम भाई जब सब बैठे वो सब जब के धान सब तैयार हो गए। नीलामी कब है आज? आज साहब आज की तारीख लगी रहा है साहब। अच्छा आज नीलामी है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? अरे बैठे का सोची था कि कोई आ जाती साहब तो देख तो लेती, हम आम के पेड़ पे चढ़ के लगा लेते। नीलामी का दिन है और आप किसी अधिकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आ जाए? हाँ कोई आ जाता है तो अपना दर्द बन के आ जाए तो आ जाने, हम काम इसी में लगा लेंगे। आगे बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। क्या इसके अलावा जो भूमि है नीलाम के लिए, इसके अलावा भी कोई और भूमि है आपके पास? कोई भूमि नहीं आपके पास? सुना है, अरे थोड़ी बहुत है तो साहब बिघा खान में क्या होती है साहब। ठीक। रजनी देवी कहाँ रहती हो? पकड़िया। क्या हुआ है आज आपका जो आप आंसू बहा रही हैं? पंचायत नीलाम करे देती, प्रधान जबरदस्ती छीने सब लेती, मेरे लड़का बच्चा का खाइए भूखे न मर जाइए, बकरा बने जान पर फांसी से लगा लिया मर जाई बात है। जमीन चली गई तो हम का खाइबो बताओ, हमार बुढ़वा करे वाला नहीं है। ये जमीन कैसे आपको मिली थी? हमारे पट्टा बना रहा है, बहुत दिन से बना है, गरीब आदमी रहा है तो इसके लिए बना रहा है। कितने साल हो गए पट्टे के? 26 साल हो गए। नीलामी करने से पहले आपको कहीं बताया गया, बुलाया गया? कोई नहीं। हमारे मेरा नाम कशिश है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 7 में। कितनी खेती है आपके पास? हाँ 2-3 बीघा है। 2-3 बीघा। तो आज उस खेती पे क्या संकट आया है, कुछ पता है आपको? नीलाम हो रही है। नीलाम हो रही, कौन कर रहा है? प्रधान कर रहे हैं। क्या आप खाना खाया? क्यों नहीं खाया? जब है ही तो खाएंगे क्या? जब है नहीं तो खाएंगे क्या? ठीक। क्या नाम है? दामिनी। कहाँ रहती है? पकड़िया। किस क्लास में है आप? 8। पता है आज आप यहाँ पे क्यों आई हैं? नीलामी के लिए। किसकी नीलामी है? खेती की है। खेत किसके हैं? मेरे पिता। आपके पिता के हैं। क्या आपने सोच खाना पीना खाया है? क्यों नहीं खाया? तो खाएंगे क्या? अच्छा जब खाएंगे तो खाएंगे क्या? ठीक। कहाँ रहती है? पकड़िया गाँव में। पकड़िया गाँव में। पति आपके क्या करते हैं? पति हमारे कुछ नहीं करते हैं, चोट से परेशान है, शरीर से पहले चोट लग चुकी थी, इसीलिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 3 लड़के हैं, हम आगे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे बाबूजी हम रहेंगे, और आगे हमारे पास कुछ भी नहीं। खेती है उसमें क्या बोया इसमें? हमारी खेती में फसल गन्ना बोया है। गन्ना बोया है। हाँ। सरकार जो उससे जो ऑर्डर मिला है, आपको किस चीज का ऑर्डर मिला है? आज मिला है नीलामी की। इसके अलावा कोई भूमि है आपके पास? जी नहीं भूमि है। नहीं है। इसी से बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह की तैयारी हो रही है? जी इसी से हो रही है तैयारी। आगे बताओ हम क्या जी करेंगे, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम खिलाएंगे बच्चों को, कैसे हम आगे अपना पेट चलाएंगे, कैसे हम आगे अपने आदमी के साथ, आदमी हमारा छोटे से खपड़ी सब फटी है, सब बांका लगे हैं, कैसे हमारे आदमी कर नहीं रहा है, कुछ नहीं फसल में करता है, ऐसे हमारे सास ससुर की खेती आपका जो है सहारा है? जी है, खेती से खाली हमारा सहारा है। अर्चना देवी। कहाँ रहते हैं? पकड़िया। क्या हुआ, सरकारी नोटिस जो है किस चीज की है? सर खेती नीलामी हो रही। कब से खेती आपके पास थी? कौन सी खेती है? 25-26 साल हो गए कम से कम। 25। किस तरीके की पुश्तैनी खेती है या पट्टे वाले मामला है? पट्टा वाली रहा। पट्टा। किस सन में पट्टा हुआ था, कुछ जानकारी है?
सन आए हमें सर आधे 25-26 साल हो गए। 26 साल हो गए हैं। तब से कोई सरकारी इंक्वायरी कुछ? कोई नहीं, कोई कबहू कोई नहीं आवा है, कोई कबहू बात कोई नहीं। नहीं। कोई नहीं हुआ। अब क्या हुआ, जहाँ से कोई खेती सुनी आ रही है? अब सब प्रधान कर रहे हैं, प्रधान कर रहे हैं। सब जितने अधिकारी हैं वही सब जितने प्रधान हैं सब मिलकर कर रहे हैं। क्या नाम है? कमलेश कुमारी, कहाँ रहते हैं? पकड़िया। बढ़िया। आज ये भूमि के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ है जानकारी इसमें? जानकारी हमको लंबी लगी में हो जाए कि हमारे बच्चे थे, 2 लड़की हम का खिलाएंगे, हम विधवा हैं, तो हम क्या से लाएंगे, क्या करेंगे, किस चीज से पोषण पालन करेंगे? जमीन चली जाएगी। श्री राम प्रधान ने हमको दिया था, 26-27 साल हो गए हमको भूमि, मगर हमको कोई सूचना नहीं मिली। ये राम बेटी के बच्चे ने कर रहा हमारे साथ। क्या कोई आपसी रंजिश से चुनावी रंजिश थी कि जो? चुनाव की रंजिश का रंजिश तो कभी कोई भी नहीं है, रंजिश तो है। और नाम देंगे, नहीं दिया तो देंगे, इसीलिए सब किया जा रहा है। हाँ सब इसलिए किया जा रहा है। आप क्या चाहती हैं आज? हम चाहते हैं कि हमारी साथ फसल और खेती जो है अगर दी जाए तो दी जाए, नहीं दी जाएगी तो हम भी गवाए कहीं बच्चे लेकर चले जाए। गाँव छोड़ रही हैं आप इस समय? या कुछ करेंगे। अच्छा। हमको कोई नहीं पता है क्या करते हैं। क्या नाम है? मुनेश कुमार मिश्रा। कहाँ रहते हैं? ग्राम पकड़िया, ग्राम सभा किशनपुर, मितौली तहसील मितौली, जनपद खीरी। जी, समस्या ये है, हमारे गांव के एससी समाज के लोग हैं। 31/7/1999 में तब से आज तक ये काबिज जा रहे हैं, जोत बोल रहे थे, अपने बच्चों का पालन कर रहे थे। अभी तत्काल में कोई इनको आदेश नोटिस बिना दिए 38 मन में इनके पट्टे निरस्त कर दिए गए। अच्छा। एसडीएम मितौली के द्वारा कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ? कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। इन लोगों के 4 बेटियां शादी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सब लोग मजबूर हैं। कोई भी जमीन नहीं है। उस टाइम जो प्रशासन था पट्टे किया था तो ये भूमिहीन थे, इसलिए देखते हुए इनके पट्टे किए गए थे। कहा गया था इनकी जीविका चलेगी, इनके बच्चों का पालन चलेगा। अब वर्तमान में जो मौजूदा प्रधान है उसको इन लोगों ने वोट नहीं दिया और रंजिश को देखते हुए इनके पट्टे तहसील प्रशासन से मिलकर खारिज करवा दिए और इनको कोई पूर्व में सूचना नहीं मिली। अभी तत्कालीन ये लोग चंदा लगाकर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गए थे। वहाँ इनकी लीड विचाराधीन चल रही है, जिसमें 25 सितम्बर डेट लगी थी। तहसील कर्मचारियों से जो कागज मांगे गए हैं उन लोगों ने अभी नहीं पेश कर पाए। इसको देखते हुए 6 अक्टूबर अगली डेट नियत की गई है। फिर भी आज 29 सितंबर नीमगांव थाने पे इनकी फसल की नीलामी धान और गन्ने की लगी है। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो नीलामी का सवाल ये कैसे पैदा हो गया? अब पता नहीं, ये सब मिली भगत है प्रशासन की, जिलाधिकारी की, तहसीलदार, एसडीएम, प्रधान पुत्र सुनील पांडे, ये सब लोग मिलकर इसमें मिली भगत से इन लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। ये लोग सब गांव छोड़ना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। बहुत मजबूर हैं, हमारे गाँव के रहने वाले इसी समाज के लोग हैं, भूमिहीन हैं, इतना परेशान है, इसमें विकलांग भी हैं। बहुत ज़्यादा इनके पास समस्या है, इनका कोई निदान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मेरा प्रार्थना है कि इन लोगों को देखते हुए कुछ इनको जमीन दी जाए। जमीन है खाली, तालाब खाते की जमीन है तो खाली करवा ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्राम समाज की जमीन खाली पड़ी है उस पर अवैध कब्जा जो लोग कर रखे हो खाली करवा के इनको दी जाए, इनका जीविका चले। ये लोग बहुत परेशान हैं। अगर ये तालाब खाते की जमीन थी तो जिस समय दी गई थी तो उस समय भी कागजों पे तालाब दर्ज होगा? हाँ दर्ज होगा, पर उस टाइम प्रशासन इन लोगों को दयनीय दशा देखते हुए इनको दिया था कि ये लोग भूमिहीन थे, बहुत परेशान थे, ये कहाँ से जीविका चलाते। सबका प्रशासन जब किया था तब तालाब खाते में दर्ज थी, तब प्रशासन को नहीं दिखाई दिया था ये तालाब खाते की जमीन है या श्रेणी 1 की है या श्रेणी 2 की है। और 26 साल से ये लोग अभी चले आ रहे। 26 साल हो गए जी, 31/7/1999 में पट्टे हुए थे। क्या उपरोक्त 26 सालों में कभी कोई वाद विवाद नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। तब से 5-6 प्रधान हो चुके, कोई ने विवाद नहीं किया आज तक। जी हाँ, अब वो प्रधान इनके अपोजिट है इसलिए सब कुछ कर रहा है। क्या व्यक्तिगत रंजिश नहीं, रंजिश नहीं, वोट का चक्कर है, वोट नहीं दिया इन लोगों ने इसलिए कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से सबने अपनी अपनी आप बीती बताई। कोई भूमिहीन है, कोई विधवा है, कोई विकलांग है।
इस तरीके से सभी का अपने अपने जो अंतर आत्मा के दर्द हैं आज उनकी जुबान से आंसुओं के रूप में छलका। लोगों के पास शब्द नहीं है क्या अपना दुख दर्द किस तरीके से बयान करें। सबको एक आस लगी है कि कोई राजनीतिक सहारा मिल जाए, कोई समाज सेवी मिल जाए, यहाँ पर इनका दुख दर्द सुने, परंतु आज भी इनको कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। कोर्ट हाई कोर्ट का सहारा था, उसकी भी अवमानना तहसील प्रशासन के द्वारा की जा रही है और आज नीलामी लगी हुई है। यूपी दर्पण से राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद।